वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राकेश सर। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली डिविजिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर क्या होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये बताना है हमारे को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, 13 पॉइंट अपॉन में 3125। पहले सबसे पहले इसमें हमें कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगाना है, इसमें पहले हम देखना है पी और क्या हो जो हमारा को प्राइम हो। को प्राइम ये कहता है भाई वन के अलावा कोई भी जो कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। पहले हम अगर होता है तो इनको पहले हम चेक करेंगे भाई क्या हमारा किस फॉर्म में आता है। क्या हमारा अगर क्या हमारा 2 की पावर n इंटू 5 इंटू एम की पावर में आता है तो हमारा ये क्या हमारा टर्मिनेटेड होगा। अगर क्यू के फैक्टर की क्यों इसके अलावा कुछ 2 और 5 के अलावा कुछ आता है तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, वह हमारा नॉन टर्मिनेट होगा। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन 13 अपॉन में 3125, ठीक है। तो ये हमारा दोनों देख लिया हमने, दोनों ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों ये क्या है, को प्राइम हो गए, को प्राइम नंबर हो गए हमारे। ये हम चेक करना है ये करना है हमें। अब ये क्या हो, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो 13 के फैक्टर क्या होगा, 13 अपॉन 35 के इसके फैक्टर देखो कितने होते हैं, फैक्टर 25। देखो इसको कितना आ रहा है, 5 पर गया, अब कितना आएगा 625। अभी हमारा 5 आ गया, अब 5 1 जा 1 5 2 5, अब कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, कितना आएगा 25। अब कितने जाएगा 5 पे, 5 1 जा 5 5 जा 1, तो हमारा कितना होगा ये 13 अपॉन 5 कितनी बार आ गया ये हमारा 5 हमारा कितनी बार आ गया, इसमें 5 बार आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 2 की पावर 5 की पावर 5। तो हमारा मैंने क्या कहा था, जो क्या होगा अगर ये एम आता है, ये हमारा 5 की फॉर्म में आता है, 2 और 5 की फॉर्म आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखो 7 अपॉन में, ये देखो हमारा को प्राइम है, इनका कॉमन को एक अलावा नहीं, तो इसका हम फैक्टर बनाओ। फैक्टर इसका ये देखो, इसके फैक्टर 2, अब ये हमें बताना है भाई 4, तो अब देखो कितना आएगा 2 की पावर 3, ये 2 की फॉर्म 3 फॉर्म आ गया, तो ये क्या होगा, ये भी टर्मिनेटेड होगा, टर्मिनेटिंग होगा, पता लग गया ना। अगर 2 और 5 की फॉर्म में आता है तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन देखो 64 अपॉन में 455, इसका कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी, तो अगर करें तो इसका कितना आएगा, इसका करेंगे आप, इसका करेंगे कितना आएगा, 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, 2 और 5 के फैक्टर है, 2 और 5 के अलावा कोई भी है तो हमारा नॉन टर्मिनेट है। ये देखो 2 5 तो हो गया हमारा, 2 और 5 ये हमारे बच गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा देखो नॉन टर्मिनेटिंग, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटेड। आगे देखो फोर्थ प्रॉब्लम क्या थे, 15 अपॉन में 1000। हाँ पहले तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर बनाने, देखो 2 पे, फिर 2 पे देखो, फिर 2 पे देखो बेटा, 2 पे फिर जा रहा है ये हमारा, देखो डिवाइड फिर हो रहा है 2 पे, और 5 पे, 5 जा 5 1, ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है, और इसके ठीक है 2 की पावर कितना हो 6 हो गया, यानी कि हो गया 15, ये हमारा ये हो गया 3 इंटू 5, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर हमारा कितना आ गया, 5 हमारा क्या आ गया, 2 बार आ गया, एक 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 2 की पावर
ये 2 की पावर 6 की फॉर्म में है और 5 की पावर 1, ये किसकी फॉर्म में है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी 2 और 5 की फॉर्म में है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, अगला देखो हमारा 29, ये ना, ये देखो ये कितने पे जाएगा, ये 29, इसके तो फैक्टर नहीं हो रहे, इसके देखो फैक्टर कितना हो रहे हैं, इसके देखो करेंगे कितना हो जाएगा हमारा फैक्टर 49, 7 7 जा, और ये हमारा 7 1 जा 1, इसका ये हमारा प्राइम नंबर है, इसके 29 के इसके फैक्टर नहीं होंगे, 29 ही होगा, ये इसका यही फैक्टर होगा। इसका 1 हमें 1 होता है पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको लिखते हैं 7 की पावर 3। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर है हमारा, जो क्यूब किस फॉर्म में आ रहा है, वो हमारा 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, 6 देखो 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसमें हमारे को क्या है, पहले से ही इसका फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, फैक्टर की फॉर्म 23 है जो हमारा पहले अपने में प्राइम नंबर है, इसके 23 का फैक्टर इसका 2 और 5 हमारे को दे रखा है, 2 और 5 का क्यूब हमारे को दे रखा है। हम इसको डायरेक्ट सीधा लिख देते हैं 2 की पावर 3 इंटू ये इसकी किसकी फॉर्म में, 2 और 5 की फॉर्म में आ गया हमारा। जो 2 और 5 की फॉर्म में आता है वो क्या होता है हमारा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन द रेशनल नंबर गिवन नंबर क्वेश्चन अबव द टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन ने करे थे उसमें जो टर्मिनेटिंग आया था उनका, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या है, टर्मिनेट, उनका हमने क्या बताया, टर्मिनेटिंग आया था, उनका क्या लिखना हमने, उसका डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो किसका आया था, एक तो फर्स्ट और सेकंड का। इस देख जिस प्रकार इसका हमारा क्या आया था, ये हमारा था फर्स्ट से शुरू करता हूँ मैं। ये हमारा क्या था, 13/125, इसका क्या हमारा टर्मिनेटिंग आया था, टर्मिनेटिंग आया। तो देखो अगर हम इसे डिवाइड करें, देखो 3 से इसको डिवाइड करें, इसको 3 पॉइंट, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये तरीका हमें ना ही करें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इससे आ जाएगा आंसर हमारा, बढ़िया रहेगा। पर इससे अच्छा तरीका देखो हमने क्या देखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3000 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर क्या थे, इसके फैक्टर क्या थे, हमारे फैक्टर थे हमारे 5 की पावर 5 पर आया था हमारा। ठीक है, तो हम ये हमारा इस फैक्टर करने पर हमारा 5 की पावर 5 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम 13/5 इंटू इसको मैंने फैक्टर बना लिया मैंने इसको। अब देखो जितनी भी पावर 5 पावर आई, जितने भी 5 की, हम इतने से क्या करेंगे, 2 से उतनी ही 2 की पावर उतने मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे उतने पावर 5 हो जाएगा हमारा। देखो ऊपर और नीचे हमने क्या बनाया, 2 की पावर 5। इससे देखो फर्क क्या पड़ेगा हमारा, 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये देखो इसका क्या आ जाएगा, इसमें भी पावर 5 है, इसकी पावर तो पावर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो 5 इंटू 10 इंटू 5, 13 और इसकी क्या होता है, मल्टीप्लाई करते आएंगे 416 ये होता है इसकी हम क्या लिखते हैं, 5 2 10, 10 की पावर 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 हम क्या लिख सकते हैं, 5 बार इसमें क्या, 5 बार हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 0 हमारा क्या आएगा 3, और इसमें 5 बार हमारा 0 आ गया। जितने भी 0 हम कितने ऊपर डेसिमल लगा लेंगे, डेसिमल हम किस पर लगा लेते हैं, 0 कितने हमारे 5, 1 2 3 4 5 5 है, 5 है हमारा डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर डेसिमल लगाना हो लास्ट में होता है तो हम क्या कर लेते हैं, आगे 5 बार आगे लेके आएंगे। तो 1 2 3 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, तो आ गया 4 1, वहाँ खाली 0 लगा के हमने क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, डेसिमल की फॉर्म में हमारा ये आंसर
आ गया है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0 पॉइंट, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, इस प्रकार हमने ये सारे फॉलो करने सेकंड। ठीक देखो, हाँ ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है भी टर्मिनेटिंग है, जिसका टर्मिनेटिंग है उसका हमने डेसिमल में जो है आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सभी में हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम देखो 17/8 दिया हुआ, इसको हम किस प्रकार देखो 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17/2 की पावर, इसको 2 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या लगाएगा, हमारे को 5 की पावर लगाना पड़ेगा, वहाँ पर 5 की पावर हम क्या करते हैं 3 लगा लेते हैं, यहाँ पर 5 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा 17 × 5 की पावर कितना होता है 17, 5 की 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 125 हो गया हमारा, 12.5 होगा। अब देखो 3 पर ये क्या 2 × 5, इसमें 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 17 इसका यह क्या 10 हो जाएगा 10 की पावर। ठीक है, अब इसका अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 1, ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी अपॉन में 10 की पावर 3 बार है तो 1 2 3 बार लिख दिया हमने। तो हम क्या लिखते हैं 2 1 0। अब देखो 3 0 है तो हम 3 0 ये हमारा इसका क्या होगा, इसका फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया, ये इसका डेसिमल में क्या आ गया वैल्यू 3.25। क्या था 1 था क्या 125, ये हमारा सॉरी ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकल के आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे वाले हम सारे क्वेश्चन हैं सारे वो 8th और 9th वो सारे क्वेश्चन इसी तरह से देख लेना। ये देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें क्या है 15/1600 देखो, तो हम क्या इसके फैक्टर क्या था हमारे ये फैक्टर थे। ठीक है, तो यह 5 की पावर 2 यहाँ पर है, तो हमने क्या करनी है पावर हमने सेम करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ करेंगे 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, तो 5 4 इंटू कितना आई 5 की पावर 4 बार करेंगे कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा हमारा। ठीक है, वो क्या हमारी 2 की पावर 6 और ये इसकी 4 और 2 6 हो जाएगी, तो ये मतलब कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इनके दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अपना आएगा 9375। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 10 की पावर 6 की 6 बार पावर 6 आ जाए इसकी, तो कितना आ जाएगा 93750 1 2 3 4 5 6। तो हम डेसिमल लगाएंगे, ये 4 डिजिट है हमारे, तो 6 डिजिट को हमने पीछे छोड़ना है, तो 0 या 2 आगे लगा लिया हमने 0.009375। ये हमारा क्या आ गया इसका डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इसका ये एक्सपेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है द फॉलोइंग द रियल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन गिवन द बिलो इन द केस ऑफ द डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। ये बताना है रेशनल है या इरेशनल है। दे आर रेशनल है तो पी क्यू, अगर रे है तो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैन बी से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, जो हमारा क्यू है वो बताओ किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम देखो फर्स्ट क्या कहता है 4 3.123 4 5 6 7 8 9 टर्न। ये तो हमारा क्या होगा, ये देखो एक्सपेंशन इसका खोलते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग होगा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग में होगा। तो जो टर्मिनेटिंग होगा तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया ये हमारा, क्यों रेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा जाएगा, क्यों जो रेशनल नंबर होता है क्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। तो इसमें कहता है कहता है इधर रेशनल, अगर रेशनल है तो पी क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा हमारा। ये कहता है वी कैन पी से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, जो क्यू है हमारा उसके प्राइम फैक्टर कैसे लिखे जाएंगे। तो हमने क्या कहा था हमारे थोड़ा में हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था भी अगर जो हमारा रेशनल होता है, जो रेशनल नंबर होता है वो 2 इंटू 2 की पावर n और इस फॉर्म में लिखा जाता है हमारा। ये हमने अभी क्वेश्चन में अभी यही किया है। तो हम क्या लिखेंगे सिंस दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन, ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। तो इट इज़ रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन क्यू, कि P अपॉन क्यू इज़ द फॉर्म, इज़ वन फॉर्म क्या होती है उसकी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमारा जो P क्यू किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हम इसमें यह कह सकते हैं, इस कैन बी से हम कैसे अबाउट कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं द प्राइम फैक्टर होगा उसका जो है वो क्या विल बी आइदर, जो हमारा फैक्टर है हमारा क्या बोलेंगे, द प्राइम फैक्टर इज विल बी, यानी क्या विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बताना था हमारा क्वेश्चन सेकंड में, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है 0.12001.2000 इस, तो ये बताना है भी हमारा क्या है। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है हमारी, इरेशनल, क्या होते हैं इरेशनल, वो हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होता है। तो गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, भी ये बताना था। थर्ड देखो हमारा क्या कहता है 43.1245678 का ऊपर बार है। तो ये देखो सिंस द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारी क्या वैल्यू नॉन टर्मिनेट। तो हमारा जो हमारे को गिवन रेशनल नंबर है वो क्या होता है P अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्या हमारा कभी जीरो नहीं होता। तो क्या हम हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना हम लिख सकते। तो इज अ प्राइम फैक्टर आल्सो इज फैक्टर है जो हमारा वो 2 और 5 के बीच में होना चाहिए हमारा, ठीक है।